नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष के एक ऐसे स्वीट स्पॉट की, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जस्ट राइट है। हम बात कर रहे हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट की, यानी एमईओ। इसे अंतरिक्ष का गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये जगह इतनी स्पेशल है क्यों। अच्छा, कभी सोचा है कि फोन अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता देता है? मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वो छोटा सा नीला डॉट हमेशा ढूंढ ही लेता है ना? कमाल की बात। इस जादू का जो राज है ना, वो हमारे सिर के ठीक ऊपर हजारों किलोमीटर दूर मियो में ही छिपा है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ऑर्बिट्स के बेसिक्स समझेंगे। फिर एमईओ यानी बीच वाले रास्ते को जरा करीब से जानेंगे। देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है। फिर तीनों ऑर्बिट्स की आपस में तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये बीच वाला रास्ता इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिट्स के बेसिक्स की। इनको समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें स्पेस के हाईवेज की तरह सोचना। जी हाँ, ये वो फिक्स्ड रास्ते हैं जिन पर सैटेलाइट्स हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ियां सड़कों पर अपनी लेन में चलती हैं। तो स्पेस के इन हाईवेज पर मोटे तौर पर तीन मेन लेन्स हैं। सबसे अंदर वाली सबसे नजदीकी लेन है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे हम एलईओ कहते हैं। और जो सबसे बाहर वाली सबसे दूर की लेन है, वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी जीईओ। और इन दोनों के ठीक बीच में आता है हमारा आज का हीरो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एमईओ। चलिए अब फोकस करते हैं एमईओ पर, स्पेस की वो मिडिल लेन। देखिए, ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जिसे बहुत ही खास कामों के लिए सोच समझकर चुना गया है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो एमईओ, एलईओ और जियो के बीच का एक बहुत बड़ा सैंडविच है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर का वो पूरा इलाका जो इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में पड़ता है। और जब मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा, तो इसका अंदाजा लगाइए। ये रेंज पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है और करीब-करीब 36,000 किलोमीटर तक जाती है। ये जो इतनी बड़ी रेंज है ना, यही एमईओ को इसकी असली ताकत देती है। अब इस ऊंचाई पर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ के सैटेलाइट्स पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में करीब 2 से 12 घंटे लगाते हैं। सोच कर देखिए, ये ना तो लियो सैटेलाइट्स की तरह आसमान में जूम करके निकल जाते हैं और ना ही जियो सैटेलाइट्स की तरह एक ही जगह पे जमे हुए दिखते हैं। ये जो बीच की स्पीड है ना, यही एमईओ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और यहीं पर मियो का असली जादू काम करता है। ये दो बहुत जरूरी चीजों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। पहला, कवरेज एरिया, मतलब एक सैटेलाइट एक बार में कितना बड़ा इलाका कवर कर सकता है। और दूसरा, सिग्नल लेटेंसी, यानी सिग्नल को सैटेलाइट से हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। मियो इन दोनों के बीच का वो आइडियल पॉइंट है, न एक ज्यादा न दूसरा कम। तो सवाल यह है कि इस परफेक्ट बैलेंस का सबसे बड़ा फायदा हम कहां उठाते हैं? इसका जवाब है मियो के सबसे मशहूर काम में, जो है पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना। बिल्कुल सही। दुनिया के जितने भी बड़े ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, जिन्हें हम जीएनएसएस कहते हैं, उन सब का घर मियो ही है। चाहे वो अमेरिका का जीपीएस हो, रूस का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो हो या फिर चीन का बेडू, ये सारे के सारे सिस्टम्स मियो में मौजूद सैटेलाइट्स के नेटवर्क पर ही टिके हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सारे सैटेलाइट्स मिलकर हमारी लोकेशन का पता लगाते कैसे हैं? आखिर ये काम करता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट तरीके में छिपा है, जिसे कहते हैं ट्राइलैटरेशन। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ऊपर मौजूद सैटेलाइट्स लगातार बहुत ही सटीक टाइम वाले सिग्नल भेजते रहते हैं। स्टेप 2, हमारा फोन एक ही समय पर इनमें से कई सिग्नल्स को पकड़ता है। स्टेप 3, फोन ये कैलकुलेट करता है कि सिग्नल को आने में कितना टाइम लगा और उस टाइम के हिसाब से हर सैटेलाइट से हमारी दूरी का पता लगा लेता है। और आखिर में स्टेप 4, जैसे ही फोन को कम से कम 4 सैटेलाइट से दूरी का डेटा मिल जाता है, बूम, हमारी एग्जैक्ट 3D लोकेशन पता चल जाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एमईओ करता क्या है। तो अब जरा इन तीनों ऑर्बिट्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि नेविगेशन के लिए एमईओ ही बेस्ट क्यों है। सबसे पहले मियो वर्सेस एलईओ। देखिए, मियो सैटेलाइट क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए वो एक बार में धरती का बहुत बड़ा एरिया देख सकते हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया को कवर करने के लिए कुछ ही सैटेलाइट्स काफी हैं। वहीं दूसरी तरफ एलईओ, क्योंकि वो बहुत नीचे होते हैं, तो यही काम करने के लिए हजारों सैटेलाइट्स का एक पूरा झुंड चाहिए होता है। और एक और बात, मियो सैटेलाइट्स की लाइफ भी ज्यादा लंबी होती है।
अब देखते हैं एमईओ वर्सेस जियो। जियो सैटेलाइट्स तो बहुत ही ज्यादा दूर हैं, इतनी दूर कि उनके सिग्नल को हम तक पहुंचने में ही काफी टाइम लग जाता है, एक नोटिसेबल डिले होता है। और सोचिए, नेविगेशन में जरा सी भी देरी का मतलब है गलत मोड़ लेना। यही एमईओ जीत जाता है। इसकी दूरी एकदम परफेक्ट है, जिससे सिग्नल तेजी से आता जाता है और लोकेशन एकदम सटीक मिलती है। और ये जो लेटेंसी का फर्क है ना, उसे इन नंबर्स से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एलईओ में सिग्नल को आने जाने में लगते हैं सिर्फ 50 मिलीसेकंड्स, बहुत तेज। जियो में आधा सेकंड तक लग जाता है, जो कि बहुत धीमा है। और एमईओ, वो आता है बीच में, करीब 150 मिलीसेकंड्स पर। ये एक परफेक्ट बैलेंस है, रियल टाइम नेविगेशन के लिए काफी तेज और अच्छा कवरेज देने के लिए काफी ऊंचा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये बीच वाला रास्ता, ये एमईओ, असल में इतना मैटर क्यों करता है। तो जो मेन टेकअवेज हैं वो ये हैं। पहली बात, एमईओ वो गोल्डीलॉक्स ऑर्बिट है, न बहुत पास न बहुत दूर। दूसरी बात, ये ग्लोबल नेविगेशन की रीढ़ की हड्डी है। तीसरी, ये कवरेज, कॉस्ट और स्पीड के बीच एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज है। और आखिर में इसी की वजह से आज दुनिया भर में सटीक टाइमिंग और पोजीशनिंग मुमकिन हो पाई है। इसे एक लाइन में समेटना हो तो ये कोट बिल्कुल फिट बैठता है। मीओ दुनिया के एक बड़े हिस्से को देखने और उससे तेजी से बात कर पाने के बीच का एक परफेक्ट समझौता है। बस यही है मीओ की असली पहचान। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, क्या स्पेस का ये मिडिल लेन भी जल्द ही एक ट्रैफिक जैम में बदलने वाला है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।